हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो आप अगर अपने पौधों को दे देते हैं तो आपके पौधे गारंटी के साथ दुगनी तिगनी फ्लावरिंग तो करेंगे ही साथ इस फर्टिलाइज़र से आपके पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, ऐसा करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट मैं आपके एक लाइक से काफ़ी मोटिवेट हो जाती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस फर्टिलाइज़र के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो इस फर्टिलाइज़र को देने से हमारे पौधों की पत्तियां जो पीली पड़कर झड़ने लगती हैं और पौधों की ग्रोथ भी कई बारी रुक जाती है, तो इस समस्या से भी हमें छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को हम फूलों वाले पौधों पर ही नहीं बल्कि अपने साग सब्जी और फलों वाले सभी पौधों में दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फर्टिलाइज़र को बनाने में हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी है। और दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र कई प्रकार के न्यूट्रिशन से भरपूर होगा, जैसे कि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। और इस फर्टिलाइज़र की जो सामग्री है दोस्तों, उसे हमें कहीं लेने भी नहीं जाना है। हमारी किचन में ही मौजूद बहुत ही सस्ती सामग्री से ये फर्टिलाइज़र काफ़ी पावरफुल फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा और बिना मेहनत के। और दोस्तों, यदि आपके पौधों पर एक बार फूल आना बंद हो गए हैं या फिर आपके फूलों का साइज़ भी छोटा हो गया है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि पौधों में पोषक तत्वों की कमी हो गई है। तो ये फर्टिलाइज़र पौधों की उस कमी को भी पूरा कर देगा। अब दोस्तों, दूसरी बात ये भी है, देखिए, फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ आपको भी कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। जैसे टाइम टाइम पर आपको अपने गमलों की मिट्टी में गुड़ाई ज़रूर करनी है, क्योंकि दोस्तों जब हम अपने पौधों के गमलों में पानी देते हैं या फिर बरसात ही हो जाती है, तो हमारे गमलों की मिट्टी जो है तब दब जाती है और पौधों की जड़ों में एयरेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी हमारे पौधों की ग्रोथ कम हो जाती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। अब दोस्तों, जब भी मौसम चेंज होता है तो अक्सर पौधों के ऊपर इंसेक्ट्स या चींटियों का असर ज़रूर होता है। उसके लिए आप नीम ऑयल या फिर ताज़ी नीम के पत्तों को उबालकर ठंडा करके हफ्ते में एक बार इसका स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि यदि दोस्तों आपके पौधों पर अगर किसी भी प्रकार के कीड़े पतीड़ों का अटैक होगा तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। अच्छा दोस्तों, अक्सर होता क्या है, इस टाइम पर मिलीबग की समस्या तो एक आम समस्या होती है, तो उसके लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे तो करना ही है। और अदरवाइज़ किसी टहनी पर ज़्यादा मिलीबग लगा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं मेरी इस गुड़हल की टहनी पर लगा हुआ है, तो आप इसमें नीम ऑयल वगैरह का छिड़काव तो कर ही दें। उसके बाद भी अगर ये नहीं जाता है तो हमें क्या करना है, इसकी इस वाली ब्रांच को ही काट कर कहीं दूर फेंक देना है। यदि दोस्तों आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे और सिर्फ आप चाहेंगे कि फर्टिलाइज़र देने पर ही हमारी अच्छी फ्लावरिंग हो और पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, तो फर्टिलाइज़र का ज़्यादा असर नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आपको इन सब बातों का पूरा ध्यान रखना है। और दोस्तों, एक बात और, यदि आपके पौधों पर ये फूल आना कम हो गए हैं और उसमें जो शीट पॉट है वो अगर बन रहे हैं, तो आप उनको भी हटा दें। और जो सूखे फूल लगे हैं उनको भी आप टाइम टाइम पर बिल्कुल हटाते रहिए, क्योंकि होता क्या है, अगर शीट पॉट जो उसमें लगे हुए हैं अगर हम उनको लगा छोड़ देंगे तो हमारा पौधा जो है वो शीट पॉट बनाने में ही अपनी सारी एनर्जी लगा देगा और इससे हमारे पौधे की ग्रोथ भी कम हो जाएगी और उसमें फ्लावरिंग भी आना कम ही हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग और अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ चाहिए और अच्छे फल फूल चाहिए, तो आप प्लीज़ इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब चलिए बताते हैं कि हमें अभी अपने इस टाइम पर पौधों को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी सरसों यानी राई, जो कि हम सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं।
तो अभी तो अब सर्दी आ रही है तो मैं इसको हर 10-15 दिन में अपने पौधों में दूंगी। तो मैंने ये पूरी इसको पीस कर रख ली है। इसको आप ग्राइंड करके मिक्सी वगैरह में पीस सकते हैं और ये बहुत ईज़िली आराम से पिस जाती है। अब दोस्तों इसको हमें देना कैसे, हम इसे 2 तरीके से दे सकते हैं। एक लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं और इसको इस तरह से सॉलिड में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसको देने के लिए हमने आपको अपने हर वीडियो में बताया है कि सबसे पहले हमें अपनी इसके गमलों की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी है, तभी कोई फर्टिलाइज़र देना है। तो इसको देने से पहले हम अपने जिन जिन प्लांटरों में हमें इसको देना है, हम सारे प्लांटरों की अभी गुड़ाई कर लेंगे, उसके बाद इसको हम देंगे। और दोस्तों यदि आप फर्टिलाइज़र दें अथवा ना दें, लेकिन आपको अपने गमलों की मिट्टी की गुड़ाई तो हर 10-15 दिन में एक बार ज़रूर ही करनी है। और फर्टिलाइज़र आप जब भी जो भी दें, लिक्विड फर्टिलाइज़र दें या फिर आप सॉलिड फर्टिलाइज़र दें, उसके पहले आपको गुड़ाई ज़रूर करनी ही है। अब दोस्तों दिखाते हैं आपको हमें फर्टिलाइज़र इसमें देना कैसे है। देखिए हमारे अगर ये 8 इंची के गमले हैं तो हमें इसमें ये आधी चम्मच, ये जो हमारी ये सरसों पिसी हुई सरसों है, तो हमें आधी चम्मच ही अपने इस प्लांटर में देना है और अच्छे से इसको मिट्टी को ऊपर नीचे कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें सिर्फ पानी दे देना है और इसको फुल सनलाइट में ही रखना है। और दोस्तों इस बात का याद रखें, जब भी आप ये फर्टिलाइज़र वगैरह दें तो सुबह के समय या फिर शाम के समय ही दें। अब दोस्तों इसी तरह से अगर हमारा प्लांटर 10 से 12 इंच का है तो आप उसमें 1 चम्मच आराम से दे सकते हैं, जिस तरह से हमने उसमें दिया है। छोटे वाले प्लांटर में आधी चम्मच, तो इसमें हम 1 चम्मच आराम से दे सकते हैं। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं कि हमें इसी का एक लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है। तो उसके लिए हमने ये 1 से 1.5 लीटर का हमारा ये जो मग है, तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी लेकर उसमें ये हमें 2 चम्मच ये वाला इसका सरसों का पाउडर डाल देना है और इसको पूरी ओवरनाइट के लिए हमें रखना होगा, क्योंकि अभी इसको हाल नहीं देना है, इसको सुबह के समय देना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको इस तरह से चला के और कहीं पर भी इसको ढक के रख दें। और दोस्तों मैं ये जो फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ ये अपने 5-6 गमलों के लिए कर रही हूँ। तो आप इस तरह से आप अपने गमलों के हिसाब से इसकी क्वांटिटी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताई हुई है। तो बस दोस्तों अब कल मिलती हूँ जब ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा उसके बाद। हेलो दोस्तों, देखिए ये मेरा फर्टिलाइज़र आज बनके तैयार है। ये दूसरा दिन है और सुबह का समय है ये। तो इस समय मैंने इस फर्टिलाइज़र को देना है और देखिए आप मेरा फर्टिलाइज़र बनके तैयार है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा ये 1.5 लीटर का मग है करीब। तो इसमें जितना मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है उसमें 4 गुना इसमें हमें पानी मिला लेना है, यानी इस मग को हमें फुल कर देना है और अपने सभी प्लांटरों में इसको अपने पौधों के हिसाब से दे देना है। तो इस तरह से हम इसको पूरा फुल कर लेंगे। और दोस्तों इसको अब हम अपने सभी प्रकार के पौधों में दे देंगे, चाहे वो फूल के हों, फल के हों, सब्जियों के हों, किसी में भी दे सकते हैं। बस क्वांटिटी आप ज़्यादा मत करिएगा, जितनी क्वांटिटी मैंने आप लोगों को बताई है आप उस हिसाब से अपने पेड़ पौधों में इसको देंगे तो आप देखिएगा आपको भी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी शेयरिंग, ज़रा भी आप लोगों को पसंद आई हो और ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।